नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी विषय के सुगम भारती कक्षा 8वीं का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमें आज पहला जो पद्य है, हृदय का उजाला, इसको हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, जिसको हमने पार्ट 1 कहा है। आज हम हृदय का उजाला इस पाठ का दूसरा भाग यानी अगले जो स्टांजाज हैं उनको पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने पहले इसमें क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आगे की पद्य की तरफ बढ़ते हैं। जो आगे का पद्यांश है वह हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले पुनः अवलोकन करते हैं। जलाते हो तुम क्यों दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तुलाओ। इसमें कवि ने कहा है कि हमारा जो घर में दीप जलाने का उद्देश्य है तो वह स्नेह बरबर। यहाँ पे स्नेह शब्द आया है। स्नेह इस शब्द का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन यहाँ पर स्नेह इस शब्द का अर्थ दीपक में जो तेल हम डालते हैं उस तेल के अर्थ से है कि जलाते हो तुम क्यों दीप स्नेह बरबर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो हमें हमारे दिलों के दीप जलाने हैं। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। मतलब हमारे मन में जो यहाँ पर अंधेरा है, तो अंधेरा यानी हमें उजाला लाना है, मतलब सदविचारों को अपने मन में हृदय में जगाना है। आगे कहते हैं, कहीं तो दिवाली है, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। मतलब क्या होता है कि समाज में दो तरह का भाग है। एक तरफ क्या होता है कि लोग दिवाली मनाते हैं तो गरीबों के घर में सोनापन होता है। हम एक तरफ जो खुशहाल लोग हैं वह खुशियाँ मनाते हैं, तो झोपड़ियों में क्या होता है, गम ही गम होता है। और दिन दुखी लोगों का दुख मिटाने को यहाँ पर कवि ने हमें कहा है और अपने दिलों को जलाने के लिए कहा है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। वह कहते हैं, हमें आवाहन करते हैं कि न फूल झाड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दिया हो जाके, उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मतलब हम जो खर्चा आतिशबाजी में करते हैं वह खर्चा कम करके उसके बजाय गरीबों को और दीन दुखियों को हमने भोजन खिलाना चाहिए। और उनके मन में जो आनंद नहीं मनाने का जख्म है उस जख्म पर हमें मलहम लगाना है। और यह करने के लिए अपने मन को बड़ा कीजिए, अपने दिलों की दीप जलानी चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिसकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। देखिए, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, मतलब हमने जो उनके मन में आशा पल्लवित की है तो उनके मन का अंधेरा हमारे और से मिट गया है। लेकिन हमें प्रश्न पूछा है कि पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया है। यहाँ पर जवाब की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारे मन में प्रश्न यहाँ पर कवि ने निर्माण किया है। और आगे कहा है कि उन गरीबों को, दीन दुखियों को उजालों की चाहत कभी न रही, जिनकी सिर्फ उजाला उनके मन में उजाले की अपेक्षा नहीं की है, तो उन्हें कम से कम एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना हमने खिलाना चाहिए। उन्होंने खाने की रोटी की अपेक्षा यहाँ पर की है तो वह हमने पूरी करनी चाहिए। आगे बताया है कि पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलन दिलों को सजाते। देखिए, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, मतलब पहला आपने कदम उठाना, यह एक बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी लेता है तो
अनगिन व्यक्ति उसके पीछे चले आते हैं, वह कार्य समाज के निदर्श में आता है। अनगिन दीप मिलन सजा दिलों को सजाते नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति, देखो हमने आज़ादी का अगर उदाहरण लेते हैं, महात्मा जी आगे पड़े हैं तो उनके पीछे पूरा भारतीय समाज स्वतंत्रता के लिए चल पड़ा था। उसी तरह हमने आगे आकर उनका अंधेरा और दुख मिटाने के लिए आगे बढ़ना, एक व्यक्ति ने आगे बढ़ना जरूरी है। उनके दिलों को पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाती। उन लोगों को पूछो जाकर कि जो उनके जख्मों पर स्नेहक तक लगा नहीं पाते हैं। आगे बताया, बूझे दिलों में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। यह आवाहन हमें किया है कवि ने कि हमें उनके बूझे मतलब मुरझाए हुए और उम्मीद रहित लोगों के दिलों में जीवन जीने की उम्मीद हमें जगानी है, और उनके मन में जो अंधेरा छाया है उसे मिटाना है। कितना अच्छी तरह समाज की सेवा करने के लिए, और समाज जो दो भागों में, एक तरफ खुशहाली है तो एक तरफ दुखी है दुख, तो इन दोनों का अंतर मिटाने के लिए हमें कवि ने आवाहन किया है। मुझे लगता है यहाँ पर कविता आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम पढ़ जाते हैं शब्द वाटिका की ओर। देखिए यहाँ पर पता है, गम यानी दुख, चाहत यानी अभिलाषा या इच्छा। ठीक है, आगे मैंने बताया अग्न अनगिन यानी जो गिना नहीं जा सकता, असंख्य ऐसा है। और स्नेहक, स्नेहक का तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्नेहक यानी मरहम का लेप। और दीप में जो तेल यहाँ पर दिया है उस अर्थ से भी इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे जो पद्यांश है वो आपको मैं सिर्फ पढ़कर सुनाता हूँ, आपको वह आपके वही में लिख कर उसे हल करना है। हल करना है मतलब उससे जवाब लिखने हैं। देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, नंबर 1 दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें दिया है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो यहाँ पर जो 4 प्रश्न दिए हैं और जो रिक्त स्थान दिए हैं इसमें आपको उचित शब्द लिखना है। बाद में है, कविता में आए दिवाली के संबंधित 2 शब्द, 2 शब्दों का यहाँ पर आपको जवाब लिखना है। नंबर 3, वाक्य के अनुसार, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। यहाँ पर आपको देखिए एक वाक्य दिया है, कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है, तो यहाँ पर आपको सही है या गलत है वो लिखना है। दूसरे वाक्य में भी उसी तरह से आपको करना है। आगे है आपको कल्पना पल्लवन, कल्पना पल्लवन में आपको क्या करना है, दिन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए विषय पर अपने विचार संक्षिप्त में लिखने हैं। आपके जो भी विचार है, आप हम क्या करते हैं, गाइड या अन्य इस पर, इस कल्पना पल्लन में निर्भरित रहते हैं, लेकिन हमें हमारे मन से यहाँ पर लिखना है। हमारे जो विचार है वह लिखने हैं। भाषा बिंदु में समानार्थी शब्द लिखने हैं। यहाँ पर जो 6 शब्द दिए हैं, 6 के 6 शब्दों का हमें क्या लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। उपयोजित लेखन में आपको क्या करना है, विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तु की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। मतलब विज्ञापन तैयार करना है तो हमारे काफी में हमें यह तैयार करना है। किस तरह से करना है इसका ढांचा नीचे दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपने क्या समझा है यह भी आप आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। और स्वयं अध्ययन में आपकी बुक में दिया है, त्योहार मनाते समय, त्योहार मनाते समय, त्योहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचनाओं का चार्ट हम बना सकते हैं। और यह आप बनाकर आपके क्लास की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपको अगर इसी तरह अध्ययन करना है तो आपको यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और मेरे अन्य वीडियो को आपको देखना है, समझना है। तो चलिए मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।